अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर। 8 हफ्तों के बाद जमानत में तोसी के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। आज़ादी मार्च मुल्तान से लाहौर की जानिब चल पड़ा। हुकूमत को आज़ादी मार्च के साथ ताजरों की हड़ताल का भी सामना। आज़ादी मार्च क्या धरने में तब्दील हो सकता है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम से। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। जब तक जिंदा हूँ किसी को NRO नहीं दूंगा, वजीर आजम का ऐलान। आज़ादी मार्च को वजीर आजम ने NRO की कोशिश करार दे दिया। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। उनकी सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल की गई है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। इसके साथ ही हर तरफ जो खबरें फैली हुई थी कि डील है और ढील है, वो एकदम से रुक गई हैं। इन खबरों में कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब को मुस्तकिल बुनियादों पर जमानत मिल जाएगी और वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि 8 हफ्तों के बाद जमानत में तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू किया जा सकता है। 8 हफ्ते बाद अगर पंजाब हुकूमत से रुजू नहीं किया तो जमानत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खदशा है कि कहीं उन्हें खो ना दें। नवाज शरीफ को जान बचाने वाली अद्वियात दी जा रही हैं। इससे पहले नवाज शरीफ को कभी इस हालत में नहीं देखा। डॉक्टर अदनान ने अदालत को बताया कि प्लेटलेट्स की तादाद में कमी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। नवाज शरीफ दिल, गुर्दे, स्ट्रोक, शरियानों के सुकड़ने की बीमारियों का शिकार हैं। जमानत के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। स्टेटमेंट दी है अहसन इकबाल साहब ने, लेकिन एक तरह हमें मायूसी भी नजर आई है PMLN के कैंप में। लेट्स वॉच अहसन इकबाल। चूंकि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदा सूरत हाल जो खराब हुई है उसकी बराह रास्त जिम्मेदार हुकूमत है और वजीर आजम इमरान अहमद न्याजी हैं, जिसका खुला सबूत यह है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जाके अरीना 1 में जो तकरीर की अमेरिकन पाकिस्तानीज के सामने, वहां पर अपने तासुब का, अपनी नफरत का और अपने इंतकाम का बरमला इजहार किया। उन्होंने वहां पर सबके सामने कहा कि मैं पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब से सहूलतें वापस लूंगा। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं जिसका जवाब कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये दिया कि जिंदगी और मौत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। बट आई स्टार्ट विद यू शेख वकास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो डील की खबरें थी वो क्यों थी? अभी हम उनको रूल आउट कर सकते हैं? देखें, डील की खबरें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर तरह की सिचुएशन में राइज हो जाती है, और खसूसन जहाँ कुछ चीज़ें रिलैक्स की जा रही हों, आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट की जा रहा हो, तो वो लोग यूजुअली उसको ह्यूमन एंगल नहीं देखते हैं। लोग यही समझते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हर जगह पे मौजूद होते हैं, कि कोई डील हो रही है। डील को रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। डील मुकम्मल नहीं हुई होगी, डील के कुछ नुक्ते या नुकात जो है वो अनअटेंडेड होंगे, अभी उन पे नेगोशिएट किया जा रहा होगा। बैक चैनल पे गुफ्तगू चल रही थी, बैक चैनल पे गुफ्तगू चल रही है, और बैक चैनल पे जब तक इस सारे मामले का ड्रॉप सीन नहीं हो जाएगा गुफ्तगू चलती रहेगी, क्योंकि ये एंगेजमेंट्स जो होती हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये हमेशा रहती हैं, चाहे यहाँ पे आपकी पार्टियाँ इक़्तिदार में हों, चाहे यहाँ आपकी पार्टियाँ जो है वो ज़वाल में हों। तो मैं ये समझता हूँ कि डील की पॉसिबिलिटी को इस वक्त रूल आउट नहीं किया जा सकता। इट माइट नॉट बी व्हाट वी आर लिसनिंग, जो हमें टॉक शोज में या अखबारों में या हमें ड्राइंग रूम्स में आप लोग देखें,
लोग कड़ियों से कड़ियां मिलाते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने तज्जिए उसकी आमेजिश कर देते हैं उसमें, और फिर उससे जो खिचड़ी बनती है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, अखबार में वो ले आते हैं। जो लोग इन डील्स के अंदर शामिल होते हैं, मैं नहीं समझता कि ये डील जो है जिसकी गुफ्तगू चल रही है, जिनके दरमियान होनी चाहिए, वो भी किसी ऐसी स्टेज पे है कि किसी को अंदाज़ा भी हो कि उसकी असल शेप क्या होगी। अभी तक सिर्फ अंदाजे हैं, बट मैं बिल्कुल श्योर हूँ, जो मैंने जहाँ तक सुना है अपने और जानने वालों से, जो लोग इल्म रखते हैं इस हवाले से कि एंगेजमेंट जो है वो जारी है इस वक्त, उसकी एंड शेप क्या होगी, मैं समझता हूँ कि किसी को भी अभी तक उसका पता नहीं है। पर इसमें एक जो सवाल है कि नवाज शरीफ साहब को क्या सूट करती है अगर इस तरह की कोई सेटलमेंट होती है, नहीं। और प्राइम बिल्कुल भी मिनिस्टर इतना ज्यादा इतना रिजिड स्टांस ले चुके हैं, कल फिर ले लिया, खाम ले लिया ना। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है NRO लेने के लिए। फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ के लिए इतना तरद्दुद करके आ रहा है यहाँ पे, ये गलत कह रहे हैं। खान साहब को क्या हो गया? मतलब देखें, NRO अगर होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट्स के दरमियान और पार्टियों के दरमियान होता है, हुकूमत के साथ नहीं होता है, ठीक है ना जी। पिछले जो NRO हुए हैं, आपका क्या ख्याल है, वो हुकूमतों के साथ हुए थे? हुकूमतों से पूछा जाता है, उनसे इनपुट ली जाती है, फिर उनको अकल समझ भी बताई जाती है कि ये जो आप इतने जज्बाती हो रहे हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कुर्सी पे बैठना है तो आराम से बैठो, ये उनको बताया जाता है। और फिर उसके बाद NROs दे दिए जाते हैं। मैं पिछले माजी के NROs की बात कर रहा हूँ। तो जब NRO होना है और जिन पार्टियों के दरमियान होना है, खान साहब की वहाँ कोई हैसियत नहीं है उस NRO के दरमियान में, उस किस्म की किसी डील के दरमियान में। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी इनसे NRO डिस्कस किया जाता होगा या कोई डील डिस्कस की जाती होगी, तो खान साहब अगले दिन किसी न किसी जलसे में आके उसको सैबोटाज कर देते हैं, ये कह के कि मैं नहीं होने दूंगा। इस वक्त जो हालात हैं NRO वाले, नवाज शरीफ साहब हस्पताल में पड़े हैं, वो उनकी वो बेलशेल जो है वो बीमार ही चीज़ है, वो बेलशेल हो गई है, वो बड़े बीमार है। उनकी बेटी जो है वो अभी इस वक्त तक उनका फैसला नहीं हुआ है। तो बहैसियत मुस्लिम लीग नून लीडर एक तरफ, वो एक बेटी के बाप हैं, अपनी बेटी को पाकिस्तान की जेल में अकेला छोड़ के नवाज शरीफ नहीं जाएगा यहाँ से। राइट, ये हर कोई अपने ज़हन में से बात निकाल दे, इतने बेवकूफ़ ना बने कोई भी। बीमारी में भी नहीं जाएगा। ओके, चाहे कोई जाके कह भी देना कि मियां साहब आप सुबह चले जाए यहाँ से, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ देयर पार्टी, उनका कोई बंदा आएगा तो बता देगा, मैं तो अपना वो बता देंगे, खुद बता देंगे डॉक्टर साहब ने। पर मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ नहीं छोड़ के जाएगा। मगर अगर कोई ऐसी डील होती है तो मरियम नवाज उसका हिस्सा होंगी। मरियम नवाज के बगैर PMLN के साथ कोई डील कोई हल्का नहीं कर सकेगा। राइट, सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इफ यू कैन कमेंट ऑन दैट, क्या ये बात सही है कि क्योंकि बीमार है नवाज शरीफ साहब, मगर वो मरीम नवाज को छोड़ के नहीं जाएंगे, शेख वकास साहब कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शेख वकास साहब मेरे भाई भी है और उनका बड़ा एहतराम भी है, लेकिन इनकी अपनी जाती राय है, मैं इनकी दोनों बातों के खिलाफ करता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि जहाँ तक डील का ताल्लुक है, मैं नवाज शरीफ साहब को शेख वकास साहब भी जानते हैं, मैं शायद इनसे थोड़ा ज्यादा जानते होगा। इतनी तकलीफ, इतनी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करने के बाद, और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम इल्जाम जो करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नवाज शरीफ पे लगाए गए और प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसे घर भेजा गया एक अकामा रखने की बुनियाद पे, ये सारी बातें तो पूरी कौम देख रही है, खुद मियां नवाज शरीफ साहब तो भुगत रहे हैं। अब ये इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बाद वो एक डील करके अपनी तमाम जो उन्होंने जुल्म सितम बर्दाश्त किया और वो इस सब पे मट्टी डाल के लंदन चले जाए, ये बात में PMLN के वर्कर होने की हैसियत से नहीं। एक आप ये कहें कि आप तजियाकार तो खैर नहीं है, लेकिन उसी हैसियत से आप ये समझ लें कि मेरे रशीद साहब इस तरह की बात कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब का जहां तक ताल्लुक है, उनके बयानात हमेशा ही एक दूसरे से, अपने ही बयानात से मुतजाद रहते हैं, और अगर अपने बयानात से मुतजाद ना हो तो यू टर्न को एन हलाल और जायज करार देना इसकी उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि वो अगले दिन भूल जाते हैं कि पिछले दिन क्या कहा था। जब उन्हें याद दिलाया जाता है तो वो कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडर की निशानी होती है। उनके बयानात को हम इतना संजीदा नहीं लेते, ना काम को लेना चाहिए। बट आप तो खुद PMLN ने आज कहा एहसान इकबाल साहब ने कि 8 वीक्स की डिसअपॉइंटिंग है, ये लंबे अरसे की मिलनी चाहिए थी जमानत। देखिए, 8 वीक्स की डिसअपॉइंटिंग जो एहसान इकबाल साहब ने कही है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
मियां नवाज शरीफ साहब की जो सूरत हाल है वो क्रिटिकल है, और ये PMLN का कोई वर्कर या उनके लीडर नहीं कह रहे, ये वो मेडिकल बोर्ड कह रहा है जो वफाकी और शुदा, और वही रिपोर्ट अदालतों में भी सबमिट कर रहे हैं। वो हमारा बनाया हुआ बोर्ड नहीं है ना, PMLN के तो डॉक्टर्स विंग के लोग उसको देख रहे हैं। तो ये तो पूरी कौम जानती है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो कंडीशन है वो तशवीशनाक है। उस हालत में जो सबसे बड़ी एग्रीवेटिंग फैक्टर है उनकी सेहत के हवाले से वो स्ट्रेस है, और आप इस हालत में एक मरीज को अगर जमानत भी दे रहे हैं और वो भी कंडीशनल दे रहे हैं कि जनाब 8 हफ्ते की, तो हमारा ये ख्याल था कि उन्हें अनकंडीशनल जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो अपना इलाज करवाएंगे, वो चाहे इस अस्पताल में हो या किसी और अस्पताल में हो। फिलहाल उनका मुल्क से जाने के हवाले से ये भी मैं कह दूं कि फैसला उनका अपना है, पार्टी इस सिलसिले में ना कोई एडवाइस कर रही है ना कोई फैसला दे रही है। So, जमानत के दौरान कहां पर इलाज कराएंगे मियां नवाज शरीफ? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ये फैसला खुद करेंगे। पार्टी उनको कोई सिलसिले में मशवरा नहीं दे रही। हमारे सीनियर अकाबरीन ने बिल्कुल ये फैसला किया हुआ है कि मियां साहब को किसी तरह के किसी तरद्दुद में शीशेपन में ना डाला जाए कि आप जाएं या आप ना जाएं। लेकिन इस वक्त तक का जो हालात है, मियां नवाज शरीफ साहब सख्ती से इस बात को नेगेट किया है कि मैं पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाऊं। जहां तक मनी लीबी का ताल्लुक है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस केस में उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है उसमें जितना उनका ताल्लुक है, ये भी वो कामे वाली एक आप ये एपिसोड 2 है, तो लिहाजा उन्हें भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जमानत मिल जाएगी। उनकी जमानत हो भी गई तो मियां नवाज शरीफ साहब की बाहर जाने के जो इम्कानात हैं वो ना होने के बराबर है। राइट। सदाकत अवाइस साहब, आप लोग फाइनली अब ये कहना शुरू हुए कि बाहर भी जा सकते हैं इलाज के लिए, पहले नहीं कहते थे, अब नवाज शरीफ साहब ही कह रहे हैं कि मैंने बाहर नहीं जाना। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो मियां साहब की सेहत के बारे में बातें की वो सारी फैक्ट्स हैं, हकायक हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी समझती है कि उनकी सेहत को सीरियस खतरात हैं। लेकिन जो एक पाकिस्तान में एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है, मुझसे प्यार डील के हवाले से, वो फिर मतलब पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को उसको मजाक बनाने के मुतरादिफ है कि जितना जजेस फैसले कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है ये सारा ऐसे ही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बहाने से उनको काम में फंसाया गया वगैरह वगैरह। मैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मानता। उनकी सेहत का इशू है, और जो डील वाली बात इसलिए बार बार होती है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा मियां साहब तो डील कभी नहीं करते। ये आपको याद है मुशर्रफ से डील करके गए थे और जद्दा जाके मुकर गए थे कि मैंने इनसे डील से मुकर गए थे, फिर कहा कि माना कि 5 साल है, फिर उनको आके कागज ले लेना पड़ा। तो बदकिस्मती से जरदारी साहब ने भी एनआरओ किया, इन्होंने भी डील किया। इसलिए इमरान खान साहब हर तकरीर में कहते हैं कि जो ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है फड़फड़ा रही है, आखिरी ऑपोजिशन आखिरी सांसों पे है। ये उनकी डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी तरह से दबाव डाल के जरदारी साहब। लेकिन जो अभी शेख साहब ने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान क्यों मार्च करेंगे, मैं शेख साहब की एक बात से जो ये कह रहे हैं कि डील हो रही है, ये तो कह रहे हैं मियां साहब बहाने कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई वो बीमार नहीं है और इसलिए डील हो रही है कि वो बहाने नहीं। डील का मतलब यही है, डील का मतलब यही है कि कोई मसला नहीं है। वो आपको वार्न कर चुके हैं कि जेल में नहीं। अगर सुने, मैं समझता हूं कि मियां साहब वाकई इंतहाई बीमार हैं, इसलिए उनकी जमानत हुई है। जो लोग ये शेप कर रहे हैं कि ये डील हो रही है, इसका मतलब है नहीं सुने, नहीं अब जो उनके प्लेटलेट काउंट 2000 से नीचे गए, जो लोग ये कह रहे हैं कि डील हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो बहाने कर रहे हैं। खुदा न खासा ये बात नहीं है। मैं समझता हूं कि सिर्फ डील होने का तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा। इट मींस कि कोई मांग रहा है या कोई कर रहा है तो वो कह रहे हैं। व्हाई इज ही सेइंग इट देन? अब सुने, हम ये समझते हैं कि जो ऑपोजिशन जो ये बावेला कर रही है, जो ये प्रेशर डालना चाह रही है, प्राइम मिनिस्टर जो मियां नवाज सुन लेना, मैं कोई अलग इशू है कि मौलाना फजल रहमान की जो इतने पीछे पीछे छुप रहे हैं, ये प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी वजह से हमें, चूंकि इमरान खान की गवर्नमेंट टेक ऑफ पे आ गई है, क्योंकि ये बहुत पीछे रह जाएंगे इसके बाद, लिहाजा इनको कोई आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट करके किसी तरह से कोई। So you think मौलाना फजल रहमान का धरना एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट है? तो मैं समझता हूं कि जिस दिन मौलाना फजल रहमान के धरने की हम बैक देखेंगे ना, उस दिन ये ऑपोजिशन रुल जाएगी सियासी तौर में। उनके पास मींस के द डे दे विल लीव दिस एरिया, द डे दे विल गो बैक। जितना देर यहां रहेंगे जाहिर है एक हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन जिस दिन ये वापस जाएंगे, ये ऑपोजिशन की जो रही सही कसर क्रेडिबिलिटी को पॉलिटिकल एक हमें थोड़ा सा चैलेंज था, वो खत्म हो जाएगा एंड विल सेल स्मूथली इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स। ओके, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। आई विल बी राइट बैक। लेट्स And welcome
विधायक मौलाना फजल रहमान का आजादी मार्च मुल्तान से लाहौर की जानिब चल पड़ा है। 31 अक्टूबर को वो मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा, जहां रेड जोन और उसकी जानिब जाने वाली तमाम सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खात्मे के मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हुकूमत और JUIF के दरमियान असाबी जंग अब शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान मार्च को ब्लैकमेलिंग और NRO की कोशिश करार दे रहे हैं। वो भी डटे हुए हैं कि ना तो इस्तीफा देंगे और ना NRO। मौलाना फजल रहमान और इंतजामिया के दरमियान मुआहदे के मुताबिक आजादी मार्च पेशावर मोड़ तक महदूद रहेगा, D चौक नहीं जाएगा। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंचकर क्या सिर्फ जलसा करेंगे या धरना देंगे, ये एक राज है जो कि मौलाना फजल रहमान इज कीपिंग इट क्लोज टू हिज हार्ट। सो व्हाट डू यू थिंक शेख साहब? आपने अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में प्रेडिक्ट किया, मौलाना क्या करेंगे? देखें, मैं पहले तो ये कह दूं कि भाई साहब ने ये कहा कि शायद मियाँ साहब को बहाना करें। मियाँ साहब की बीमारी कोई बहाना वगैरह नहीं है। मेरे ख्याल में तमस्खर बीमारी का उड़ाना ये सिर्फ PTI का शेवा था। कुलसूम नवाज साहब से मेरी बात सर मुझे सुन, मैंने कहा जो ये कहना चाहते हैं, मैंने हर एक की बीमारी से मैं एग्री करता हूं। वक्त रोक सकता था, मैंने नहीं रोका। मैंने बीमारी का मुझे वैसे ये गैर अखलाकी बात है कि मेरे बारे में तमस्कर वजह नो नॉट आई सीरियसली मियां साहब बीमार हैं, सही बीमार हैं, मैं कभी भी नहीं कहूंगा। मैं अपनी बारी का इंतजार करें, जरूर बात करें, भाई हैं मेरे, जल्दी जल्दी वो हो जाते हैं। सो मैंने कहा कि ये PTI का शेवा है, मैंने इनका नाम नहीं लिया, ये तो अच्छे आदमी है। सो वो करते रहते हैं, मजाक उड़ाया, फिर शर्मिंदा भी हुए ना बाद में। कुलसूम नवाज साहबा की डेथ के बाद फिर शर्मिंदा भी हुए, शर्मिंदगी वाले ट्वीट भी करते रहे आगे पीछे सारे इसी तरह करते हैं। 4 दिन बाद इनको समझ आती भाई है मेरे, मैं तो ना इनका मुखालिफ हूँ ना मुआफिक हूँ, मगर बात सही करनी चाहिए जो है। आप आगे आ जाए, डीलों की एंगेजमेंट रहती है। वो मियाँ साहब की बीमारी से पहले भी एंगेजमेंट थी नून लीग के चंद हाई अप्स की मुक्तदर हलकों के साथ, अब भी होगी। उसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, बीमारी जस्ट केम इन बिटवीन, ठीक है जी। तो वो चीजें चलती है, इसको एंगेजमेंट कहते हैं। वो एंगेजमेंट डील की सूरत में खत्म होती है या जस्ट एंगेजमेंट रहती है, उसका कोई पता नहीं होता। सो लेट्स नॉट गो देयर। अब मौलाना क्या करेंगे? हाँ, एक और बात इन्होंने कही कि जब धरना जाएगा 4-5 दिन बाद तो फिर पता चलेगा कि सियासत खत्म हो गई है। मुझे आप ये बताएं, इमरान खान के 126 दिन के धरने के बाद इमरान खान की सियासत खत्म हो गई थी? जब इमरान खान की सियासत नहीं खत्म हुई तो फिर अपोजिशन की सियासत खत्म हो जाएगी। व्हाट इज दिस? मुझे तो इस कंपैरिजन की कोई समझ नहीं आई। ठीक है, और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि 4 दिन बाद चले जाएंगे। नहीं, मैं ये तो मेरे भाई हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ इनसे इख्तलाफ करूंगा पूरी PTI के अपने अजीजों के साथ कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप किस खुशफहमी का शिकार हैं? वो आपके कौन से थिंक टैंक्स हैं जो आपको कहते हैं कि मौलाना साहब इतना तरद्दुद, इतना कष्ट जो है वो सिर्फ 4 दिन के लिए करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ 5 दिन के लिए करने के लिए आ रहे हैं? इनको ये किसने कह दिया है? So what do you think? What I think is कि once he's here, ये ट्रैप हो गए, ठीक है जी। आपने एक कमेटी बनाई जिसका हेड आपने खटक को बनाया, कल इमरान खान ने खटक दे कान खिंचने में, ठीक है। आप ट्रैप हो गए हैं। आपने इंतजामिया के जरिए आपने मौलवी को इस्लामाबाद में बैठने की इजाजत दे दी। जब आप उनको इस्लामाबाद की हदूद में ले आए, सुकून से आपने उनको हजारहा मौलवियों को एक जगह पे बैठने की इजाजत दी। दे आर मोबिलाइज्ड, ठीक है। वो जगह है जहां पे वो सुकून से बैठ के आगे जैसे जैसे तकरीरों का रवैया, तकरीरों का लहजा वो तब्दील होगा, आगे से गवर्नमेंट का लहजा भी तब्दील होगा। देखें ना, एक तरफ इंतजामी कमेटी रबर कमेटी से गुफ्तगू कर रही थी, तरले कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने कल तकरीर की है, प्राइम मिनिस्टर की टोन ही और थी। अब प्राइम मिनिस्टर को कहीं लग रहा है कि पता नहीं ये तो मेरे सारे, अब टोन और हो गई है। 2 दिन पहले तक ये जो टीम बार बार जा रही थी कि हम रात आपको 10 बजे मिलेंगे, वो टीम यही कहती थी ना कि हम ऊपर से पूछ के आएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, मशवरा कहां करने जा रहे थे? टीम आपने भेजी, एजेंडा टीम को आपने दिया, तो कम से कम आप अपना लहजा भी दुरुस्त रखें ताकि चीजें ठीक जाए। कल मौलवियों से बैठ के इसी टीम को दोबारा बात करनी पड़ेगी और उनके आड़े आएगी ये बात कि आपका प्राइम मिनिस्टर कैसे गुफ्तगू करता है। सो ही इज नॉट कमिंग फॉर 5 डेज। धरना होगा या मार्च होगा, इसका फैसला मौलाना यहां आके हालात को जज करने के बाद करेंगे। उनको मौलाना ना समझे, वो एक बहुत मजे हुए सियासतदान भी है, वो यहां पे करेंगे। और वो ये NRO के लिए नहीं आ रहा है। मौलाना नवाज शरीफ के लिए इतनी मुसीबत अपने गले नहीं डाल सकते, मौलाना जरदारी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत अपने गले नहीं डाल सकते। इतनी मोबिलाइजेशन नवाज शरीफ और जरदारी, मौलाना वांट समथिंग फॉर हिमसेल्फ, राइट? व्हाट इज दैट? मौलाना वांट दिस कंट्री टू रजिस्टर। इस मुल्क के लोगों को ज़हन में बिठाना चाहते हैं कि ये वो हुकूमत है जिसके दौर में कश्मीर ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल गया, जो 70 सालों में किसी और के होते हुए नहीं हुआ। ये जिम्मेवार है मौलाना, ये बात लोगों को रटवा देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा महंगाई की जब बात करेंगे
तो फिर नॉन मौलवी भी वहाँ आके खड़े होंगे जो रिलेट करते हैं। आपके हो सकता है 2 कैमरामैन वहाँ पे जाके बैठ जाए, बिकॉज जो बंदा महंगाई के खिलाफ बात करेगा, गरीबों की जॉब्स लूज करने के खिलाफ बात करेगा, वो भी वहाँ जाके खड़े हो जाए। सो ही विल हैव हिज शो। सो इस वक्त ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मगर वो जाएंगे नहीं और वो यहां तक ठहरेंगे भी नहीं। आज बात नोट कर लीजिएगा मेरी, ये भी बैठे हैं, मैं भी यहां बैठा हूं, वो जिस जगह पे इनको जलसागाह दी गई है ना, ही विल नॉट स्टॉप एट इट। वो यहां से आगे जाएंगे और फिर उसका कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहता कि इस धरने या लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट जाएगी, दिस इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। देखे ना, आज वो लेबनान में साद हरेरे ने रिजाइन कर दिया क्योंकि लेबनान में 15 दिन चली प्रोटेस्ट, वहां वो हो गया। मगर पाकिस्तान में 126 दिन इमरान खान ने प्रोटेस्ट की, नवाज शरीफ की के सर पे जू भी नहीं रहेंगी, नथिंग हैपेंड। सो पाकिस्तान का रवैया ही कुछ और है। मैं इट इज टू अर्ली टू से कि किसी धरने या लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत जा सकती है, मगर ये लॉन्ग मार्च या ये धरना क्या रुख इख्तियार करेगा, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको मजबूरन वो काम करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते। बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है। यूज ऑफ फोर्स यू मीन। आई कम टू यू डॉक्टर साहब, क्या करेंगे मौलाना फजल रहमान, आपके ख्याल से फॉलो करेंगे जो गाइडलाइंस है उनके मुआहदे की या नहीं? देखिए, मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूँ कि आज थोड़ा सा मैं अपनी पार्टी के हवाले से भी और कुछ थोड़ा सा आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन भी दे रहा हूँ, पहले भी और अब भी। जो मुआहदा होना चाहिए था वो होना चाहिए था। रैबर कमेटी अगर इस सिलसिले में मुज़ाकरात कर रही है और गवर्नमेंट की बड़ी एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई है, मुआहदा होना चाहिए था परवेज खटक साहब के दरमियान और अकरम दुरानी साहब के दरमियान। मुआहदा होता है इस्लामाबाद के JUIF के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिले जनरल सेक्रेटरी, और दूसरी तरफ साइन करते हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। ये यहाँ पे मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुआहदा हुआ है इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ। मुआहदा होना चाहिए था कैबिनेट के किसी मेंबर के साथ, ताकि पता ये चलता है कि ये एक हाई प्रोफाइल कमेटी ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये उस लेवल के ऊपर साइन क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, जिसके साथ भी मुआहदा हो, इट्स देयर वर्ड। क्या मुआहदे से फिरना नहीं होगा अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे? जिससे भी क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, आपने बात को दूसरी तरफ टर्न कर दिया है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मुआहदे से फिरना चाहिए या मुआहदे से को फिरेगा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि हाई प्रोफाइल मुआहदे में दस्तखत इस लेवल पे हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मुआहदे की एक शिक ये भी थी कि गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी, जबकि JUIF के लीडर उसके बाद गिरफ्तार किए गए और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए। ये चंद चीजें। एंड वेलकम बैक। सवाल ये है, मौलाना फजल रहमान का प्लान क्या है? जो कहा मौलाना फजल रहमान ने, लेट्स वॉच हिम। यही बात शेख साहब ने की थी। सो सदाकत भाई साहब, आप लोगों का प्लान है क्या? आपका डू यू ट्रस्ट मौलाना फजल रहमान? क्योंकि कमेटी के कुछ लोगों ने हमसे कहा कि वी डू नॉट ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट करना ना करना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी या जमहूरी एक्टिविटी है, उसको हम रोक नहीं सकते। एज लॉन्ग एज वो जमहूरी और आइन और कानून और अदालतों के फैसलों के मुताबिक रहती है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है हम उनको अपना पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ना करने दें। उनका हक है, वो इस्तेमाल करें। लेकिन जब जब वो हक से बाहर निकलेंगे, दो इसमें मफरूजे हैं। एक ये समझ ले कि शायद वो कोई इतनी बड़ी चीज बन गए। मैं समझता हूँ ऑल पार्टी जो भी कंफ्यूजन ये है, ये इधर मार खा जाएंगे। ये सारा कुछ उन्होंने मौलाना की विजडम पे रखा है। हम तो समझ आपका बड़ी चीज बन गया, मतलब इनका मतलब ये है कि मौलाना चूंकि इतने बड़े बंदे ला सकते हैं, इसलिए को बहुत बड़े जीरा को बहुत मतलब पता नहीं कितने बड़े कोई कायदे आजम हो गए। मौलाना की जो भी माजी हाल और करीब सारा सबको पता है। सिंपल बात है कि वो पॉलिटिकली रेलेवेंट होना चाहते थे, वो हो गए। पीपल्स पार्टी और PMLN पॉलिटिकली बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जीरो पे, यानी पॉलिटिकली बैंकरप्ट हुए हुए बंदे, चार भी नहीं निकल सकते बिकॉज ऑफ देयर लीडर्स करप्शन। वो इसको एक सपोर्ट दे रहे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर रियासत का जो हैंडलिंग होती है ना, अगर वो मुआहदे से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ खादिम रिजवी साहब भी आए थे और बड़ी एग्रेसिव आए थे, और वो हुकूमतें डील करना जानती हैं। हम दोबारा से, मैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, हमारा मौकफ ये है कि JUI पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है, हमने उनका इंसारुल इस्लाम पे पाबंदी लगा दी।
और ऐसी कोई एक्टिविटी जो किसी भी दूसरे शहरी के लिए रुकावट बनेगी वो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। G9 में पेशावर मोड़ में वो जलसा करें, वो 2 दिन बैठे 3 दिन बैठे, वो बैठे और अपना काम चलाएं। लेकिन मैं दोबारा से कहता हूं, शेख साहब ने कहा कि 126 दिन के बाद क्या हुआ, 126 दिन के बाद जब हमें अपना टारगेट नहीं मिला था ना, तो हम लोग शायद पॉलिटिकली कमजोर हो गए थे और लोग समझे थे कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। वो तो नवाज शरीफ साहब के खाते खुल के पैनामा के, जो हमें फिर अपना हमारे एक वर्कर को दोबारा एक so you are saying कि सक्सेस मैं समझता हूं कि हम तो डूबे हैं, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। मुसलसल कहते हैं धरने की वजह से आपकी पार्टी मजबूत हुई है। आप नहीं मजबूत हुई है, लेकिन मतलब हम समझते हैं कि जो हमें हासिल, जब पॉलिटिकली आपको टारगेट हासिल ना हो ना, आपका वर्क का डीमोरलाइज होता है। मैं समझता हूँ मौलाना खुद उनके ही हैज नथिंग टू लूज। पीपल्स पार्टी और PMLN आइंदा जो ऑपोजिशन में कोई करंट होता, कोई उनमें स्पार्क होता, कोई उनमें जान होती, वो घोड़ा मुर्दा कर बैठेंगे। ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है। 4 दिन 5 दिन के बाद मैं आपके शो में आऊंगा। ये जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसको हम यूं कह सकते हैं शेख साहब, ये बात तो हम मान सकते हैं। आज सेम क्वेश्चन टू डॉक्टर साहब आल्सो कि मौलाना फजल रहमान ने अपना स्टेचर बढ़ा लिया है। आप असल बात होती है किसी भी धरने में, धरने में यहाँ पे नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट था, दोबारा मुझे पार्टी लगा दिया बंदे निकालने के लिए, हम लगाते जल्दी से मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, जिस भी तहरीक को ना लोकल लोगों की सपोर्ट हासिल ना हो ना, वो दूर के बंदों से चलती नहीं है। और मौलाना को इस्लामाबाद पिंडी में कितने लोग पसंद करते हैं ये मैं बेहतर जानता हूं। ये भी 3,000 वोट नहीं निकलते, 2,000 बाहर से लोग आकर इस्लामाबाद को ब्लॉक कर ले। देखें बात यह है कि जो इनका धरना था उसमें मेजोरिटी बाहर से आई थी। जो धरना मौलाना खादिम रिजवी का था उसमें मेजोरिटी बाहर की आई थी। इस्लामाबाद वाले तो तंग होते हैं धरनों से ना, क्योंकि उनका रोजमर्रा का कारोबार जो है वो तंग होता है। बाहर के लोगों से ही सजता होता है ना, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमीन है, यहाँ हमेशा बाहर वालों की पजीराई होती है। बाहर वाले आके वो कुछ कर जाते हैं जो लोकल्स नहीं करते होते। हमेशा जिसने बाहर से हमला किया ना उसी ने यहाँ पे हुकूमत की है। सो इस्लामाबाद की ये तारीख है, इसमें नहीं जाते। यहाँ तो हुकूमत बाहर वालों से चल रही है। ये मशीर कौन है, ये बाहर से आया, ये वजीर कौन है, ये बाहर से आया, इस गलों छो। मैं ये समझता हूँ कि कमिंग बैक टू द मेन थिंग, ये धरने को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। ये चीज़ें किस वक्त जो है वो इग्नाइट हो जाएं कोई पता नहीं लगता। मैं इस बात से ज़रूर एग्री करूँगा इनकी इस स्टेटमेंट से, और मैं खुद 2-4 दिन पहले ये कह चुका हूँ, मौलाना की रेलेवेंसी जो है वो बढ़ गई है और वो ये चाहते थे। बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल दैट ही इज़ कमिंग हियर फॉर। पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है, जो अपोजिशन है, बिल्कुल वो ज़ीरो हो चुकी थी, क्योंकि अपने केसेस भुगता के वो तारीखों में कुछ चीज़ मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे। वो मौलाना के पीछे छुपना नहीं चाह रहे, वो खुद इंटेंगल हो चुके हैं अपने ज़ाती लांझों में इतने ज़्यादा कि वो कोई भी मूव खुद हुकूमत के खिलाफ लीड करने के काबिल कोई नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनके केडर्स हैं दे विल नॉट ज्वाइन इन, पीपल माइट ज्वाइन इन। सो दे शुड, अगेन आई एम टेलिंग देम कि rather than being aggressive, they should again tone down, you know, talk to them, and चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि मैं फिर एक वन लाइन में कह दूं बिफोर यू गो टू अदर पार्टिसिपेंट, मैं ये नहीं देखना चाहता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे वो दिन इस मुल्क में ना दिखाए कि एक मौलवी आए, ऐसा मौलवी जो कि पॉलिटिकल अज़ाइम रखता है, और वो गो के मैं बहुत सी बातों पे जो PTI के खिलाफ मौलाना करते हैं मैं उसे एग्री करता हूँ, मगर इसके बावजूद मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में मुझे वो दिन ना दिखाए कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक सियासी अज़ाइम रखने वाला मौलवी एक धरने से गिरा के चला जाए। वो आपके और मेरे बच्चों के लिए वो पाकिस्तान, वो एक एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या ये बात सही है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त सीरियस ऑपोजिशन के तौर पे मनवा चुके हैं अपने आप को? PMLN और पीपल्स पार्टी थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो गई हैं। देखिए, मेरा ताल्लुक JUIS से नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, वो उंगली के सामने उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो ये कि दोस्त अगर ऐसा करना चाह रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं तो करते रहें, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मौलाना साहब की जो बात है जी, वो मुसलसल जब से हुकूमत बनी है, आपको याद है कि जब इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग हुई थी ज्वाइंट अपोजिशन की, तो मौलाना साहब ने कहा था कि असेंबली में जाना नहीं चाहिए, इनका बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन हमने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें एग्री किया था इस बात से कि नहीं, असम्बलियों का बाइकआउट मुनासिब नहीं है, वहां पे चलते हैं। उस दिन से आज तक मौलाना मुसलसल कभी APC, कभी एक पार्टी से रब्ता, कभी दूसरी पार्टी से रब्ता, सबके घरों में जाना, सबसे मिलना।